नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं 5000 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, उसकी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 क्लासेज अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेज चेकआउट नहीं करी है तो ज़रूर चेकआउट करें। और ये जो क्लास होने वाली है तो आने वाले आपके ALP टेक्नीशियन एग्जाम, SSC के सभी CGL, CHSL, GD, MTS एग्जाम के लिए, रेलवे पुलिस और ITI के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आप प्रीवियस क्लास देख पा रहे होंगे। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप क्लास पे पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो अगर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 13 है तो कितने सेल होंगे उस तत्व में? ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ऑप्शन है 3 है, 1 है, 4 है या फिर 2 सेल है। तो कितने सेल होंगे? अगर 13 है तो क्या होगा आपको बताइए। दो, पहले सेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर तीसरे में क्या 3 आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा टोटल। 2 8 3, तो कितने 3 सेल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण कौन से होते हैं? तो ऑप्शंस है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं या फोटॉन्स होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज वाले कौन से स्थिर कण होते हैं सभी परमाणुओं में? तो कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज? किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। CHSL 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? ALP टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया था। तो लिटमस को प्रभावित नहीं करता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, या नीले लिटमस को लाल कर देता है, या दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है। लास्ट ऑप्शन है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कॉपर सल्फेट विलयन के लिए? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है? तो जल होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है या फिर बेकिंग पाउडर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइपोऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर उसका सामान्य नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लूटोनियम को कहते हैं पीला केक, थोरियम को कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं या फिर एल्यूमिनियम को कहते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम को क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है अक्रिय गैस कौन सा नहीं है। क्रिप्टॉन नहीं है, जेनॉन नहीं है, ऑर्गन नहीं है या फिर क्लोरीन नहीं है। तो क्रिप्टॉन, जेनॉन और ऑर्गन ये तीनों ही क्या अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस भी कहते हैं जिन्हें हम। तो क्लोरीन होगा इसका राइट आंसर। क्लोरीन क्या होता है? अक्रिय गैस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल किन के कणों के बीच अधिकतम होता है? जैसे कि ये अलग बहुत सारे कण हैं, तो किसके बीच आकर्षण बल अधिक होगा? तो लिक्विड में होगा, द्रव में, गैस में होगा या प्लाज्मा में होगा या फिर ठोस में होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठोस। तो ठोस में क्या होगा? जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या आकर्षण बल अधिक होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? तो किस चीज के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है? तो CO2 के कारण, हाइड्रोलिसिस के कारण, हाइड्रेशन के कारण या फिर डिहाइड्रेशन के कारण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता कैसे है, किस तरीके से बनता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डिहाइड्रेशन के कारण। तो क्या उसमें से जो पानी होता है उसकी 1/3 जो पोर्शन रहता है वो सोख लिया जाता है, जिसके कारण से वो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो धात्विक और अधात्विक दोनों तरीके के व्यवहार करता है? तो जिनोन है, बोरोन है, ऑर्गन है या फिर कार्बन है। एसएससी सीपीओ 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हाल ही में सीपीओ के वैकेंसीज भी आउट की गई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, वीडियो चैनल पे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरोन क्या है? ऐसा एलिमेंट है जो धात्विक और अधात्विक दोनों रूप को रासायनिक व्यवहार में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो किस में लिया जाता, कौन सा मेटल है जिससे हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाए जाते हैं? तो तांबा से बनाए जाते हैं, लोहा से बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं या फिर इनमें से किसी से भी नहीं बनाए जाते हैं। तो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एल्यूमिनियम अलॉय जो होता है उससे बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है उससे हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी, हिप्सोमीटर या फिर फेदोमीटर। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर। तो क्या जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, घनत्व होता है किसी भी लिक्विड का, उसको हम किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। यानी कि जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर क्या नापता है? मील दूरी, यानी कि दूरी को मापने का क्या कौन काम करता है? तो ओडोमीटर काम करता है। उसी तरीके से कंपास किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो किससे संबंधित है कंपास? गति से है, पद यात्रा से है, सुई से है या फिर दिशा से है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिशा से संबंधित है कंपास, यानी कि डायरेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। तो किस कारण से मलाई पृथक हो जाती है दूध में से? तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, या घर्षण बल के कारण, या उष्मा के कारण। तो काफी आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या जो मलाई होती है वो बाहर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम है जो व्याख्या करता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, या फिर संवेग संरक्षण का नियम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में 30 तारीख को। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो क्या है न्यूटन की गति का प्रथम नियम? क्या है? जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसी के कारण ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 15 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, या फिर 7 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे तेज गति से अगर आप कोई चीज पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पे कभी वापस नहीं आएगी। तो ये होता है पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 781 केल्विन, 341 केल्विन, 373 केल्विन, या फिर 351 केल्विन। तो क्या होगा? अल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा केल्विन में? 351 केल्विन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 273 में हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है?
तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और प्रकाश ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है तरंगे हैं, या ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस तरीके की होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, प्लांक के द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था, या फिर फैराडे के द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लांक के द्वारा ये दिया गया था। तो जो सबसे पहले था, प्लांक ने ही और नील्स बोर्स ने इनको साथ में मिलकर दिया था क्वांटम का सिद्धांत। आइंस्टाइन के भी नाम आता है क्वांटम थ्योरी में, तो वो बाद में आता है, क्योंकि जो तीसरे संस्थापक के रूप में आइंस्टाइन को जाना जाता है क्वांटम सिद्धांत के। उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक में से दो नील्स बोर्स और मैक्स प्लैंक का नाम आता है। प्रत्येक का क्वांटा पर उनके काम के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टाइन को क्वांटम सिद्धांत का तीसरा संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अपने सिद्धांत में प्रकाश का क्वांटा के रूप में वर्णित किया था, जिसके लिए उन्हें 1921 का नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आइंस्टाइन ने 1921 का नोबेल पुरस्कार जीता था किसके लिए? क्वांटम सिद्धांत के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जीता था, लेकिन जो क्वांटम सिद्धांत का संस्थापक है वो कौन है? मैक्स प्लैंक और नील्स बोर है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो अगर प्रतिरोध आधा कर देंगे तो उष्मीय प्रभाव पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 1/4 रह जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? उष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा अगर प्रतिरोध को हम आधा कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कार्य, बैटरी, शक्ति और माइक्रोफोन। तो बैटरी का आपको पता ही है क्या करता है बैटरी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर क्या होगा? शक्ति, किलोवाट घंटा। शक्ति का क्या होगा? किलोवाट घंटा। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसलिए क्या होगा? फर्स्ट का हो जाएगा डी, सेकंड का हो जाएगा ए, थर्ड का हो जाएगा सी, और फोर्थ का हो जाएगा बी। तो ये कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित विज्ञान को हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं? तो लुप्त रूपों के साथ के विज्ञान को कहते हैं, या अन्य ग्रहों में जीवन के साथ के विज्ञान को कहते हैं, या बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ के विज्ञान को कहते हैं, या समुद्री आवास में जीवन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। तो क्या होगा? जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्सोबायोलॉजी, तो उससे क्या होगा? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के संबंधित विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एसएससी सीजीएल 2013 में टायर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो, वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एल्बर्ट सोइन, या फिर जोनस साल्क। तो किसके द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट सोबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई गई थी। और जो वैक्सीन है पोलियो की वो बनाई थी जोनस साल्क ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी, वेट अ मिनट, अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है अंडे का में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो कौन सा विटामिन होता है जो 90% से भी अधिक होता है अंडे के पीले भाग में, अंडे की जर्दी में? तो विटामिन B12 होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, या फिर विटामिन ए होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 होता है। अंडे की जो पीला भाग होता है उसमें 90% से भी अधिक क्या होता है? विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जर्म्स
किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम जर्म्स। तो मलेरिया की करते हैं, सोने की बीमारी, हैजा को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया का उत्पत्ति करता है प्लाज्मोडियम जर्म्स। और कौन सा मच्छर होता है? मादा एनफ्लिस जो मच्छर होता है उसमें ये होता है, ये प्रोटोजुआ जो होता है प्लाज्मोडियम जर्म्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो किसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं? तो टेरिडोफाइडा को कहते हैं, ब्रायोफाइडा को कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं, या थैलोफाइडा को कहते हैं। तो पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और रेलवे टेक्नीशियन में भी पूछा गया था। तो 2018 के 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइडा होता है पादप जगत का उभयचर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? तो बीज फलों के भीतर होते हैं वो कौन सा पादप होता है? तो एंजियोस्पर्म होते हैं, टेरिडोफाइडा होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, या फिर ब्रायोफाइडा होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं वो क्या होता है? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे का नर प्रजनन अंग है? तो एलबी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया था। तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वर्तिकांग कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, या वर्तिकाग्र कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, या फिर पुंकेसर कहते हैं। तो क्या होगा? पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो जो पहला जो स्तनपायी क्लोन है, भेड़ की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या था? शांता, पोली था, डॉली था, या फिर भेड़ था? तो जीडी के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉली डॉली के नाम से जाना जाता है पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किशमिश जिसे सूखे फल, ड्राई फ्रूट, जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है? तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी प्रक्रिया के कारण उसमें पानी भर जाता है? तो परासरण के कारण, प्रसार के कारण, सक्रिय परिवहन के कारण, या निष्क्रिय परिवहन के कारण? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, परासरण के कारण क्या किशमिश फूल जाते हैं पानी में डालने से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो किस चीज की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है? तो कैल्शियम के कारण, विटामिन डी के कारण, लोह के कारण, या फिर नत्रजन के कारण? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। आरआरबी इलाहाबाद के एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और डिफरेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में क्या होता है? मिल्क फीवर की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो 10-10 करके हम अलग से सेपरेट 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी के लाते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन इस सीरीज में हर क्लास में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको सीरीज सही लग रही है तो शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसी क्लास की तो @फोकस पावर यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो @ALP टेक्नीशियन सर्च करेंगे तो यहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा। सारी अपडेट यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको मिलेगी। और ट्रेड एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए @BRO व्हीकल मैकेनिक ग्रुप बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।